अगर गर्मियों में आपका पौधा सूखने लगा है या आपके पौधे ने फूल देना कम कर दिया है, फूल नहीं आते और यदि आते भी हैं तो बहुत ही छोटे छोटे साइज के आते हैं, कलियां झड़ने की समस्या हो रही है, पौधों की ग्रोथ रुक गई है, तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ ऐसा होममेड फर्टिलाइजर जो पौधों की ग्रोथ तो करेगा ही साथ बहुत बढ़िया फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का काम भी करेगा। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपके पौधे पर। ये फर्टिलाइजर जो आपके पौधे को ना केवल सूखने से बचाएगा बल्कि इसकी पैदावार को भी बढ़ाएगा। यानी जो आपका पौधा मुरझाने लगा है और उसने फूल देना बंद कर दिया है, वो पौधा ग्रोथ करने लग जाएगा, पत्तियां भी लश ग्रीन नजर आएंगी, पत्तियां पीली भी नहीं होंगी और उस पर कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा। आपके पौधे फल और फूलों से भरे रहेंगे। तो ये क्या है, इसके क्या फायदे हैं और किस तरीके से इसे आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द प्रोसीजर। हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद अंजलि से मैं अंजलि भारद्वाज। आप देख रहे हैं ये है एलोवेरा। गर्मियों के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मी बहुत पड़ रही है तो आप देख रहे हैं पौधे झुलस जाते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और एलोवेरा की तासीर ठंडी होती है, तो इसलिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये पौधों के लिए। और वैसे भी सभी लोग जानते हैं कि एलोवेरा को औषधीय पौधा बताया गया है, तो ये सभी को इंटेक करना चाहिए, हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं ये 5-6 पत्ते तोड़ लेती हूँ लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए और इसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। फ्रेंड्स, ग्राइंड करने के बाद अब मैंने इसको मिक्स करना है पानी में। तो कम से कम 2 से 3 लीटर पानी मैंने लिया और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं इसको इसमें मिला दूंगी, अच्छे से मिला रही हूँ मैं इसको। और ये देखिए, अब मैं, आप अगर चाहते हैं तो फिटकरी का एक टुकड़ा भी इसमें डाल देना है। कैसे डालना है देखिए, मैंने फिटकरी ली है, इसको मैं बस 1 मिनट के लिए पानी में डालकर थोड़ा सा ऐसे वॉश करूंगी। आप देख रहे हैं ना, इतने में ही क्या होगा कि इसका अर्क पानी में अच्छे से मिल जाता है। अब इस फिटकरी वाले पानी को हमें एलोवेरा वाले पानी में मिला देना है। अगर आपके पौधों पर मिलीबग का अटैक है तो इसे आपको छानना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करती हूँ, ये मैंने छानने के लिए लिया है छलनी। अब मैं इसको छान लेती हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं छानेंगे ना तो स्प्रे बोतल खराब हो जाएगी। तो इसको मैं तो कहूंगी कि आप कम से कम 2 बार इसको छान लीजिए। भिंडी पर मैं इसका स्प्रे कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, बीन्स पर मैं इसका स्प्रे कर रही हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका इस्तेमाल आपको कब करना है। तो आप इसका इस्तेमाल मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, धूप में इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप देख पा रहे हैं सारी भिंडी पे मैंने इसका लिक्विड फर्टिलाइजर का स्प्रे कर दिया है। तो एलोवेरा के लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपको अपने पौधों पर 10 से 15 दिन में करते रहना है। तो इससे क्या होगा कि जैसे गर्मी है तो पौधों में ठंडक रहेगी और मिट्टी सूख कर फूटेगी भी नहीं। दूसरी चीज जो आप गर्मियों में अपने पौधों को वीकली दे सकते हैं वो है लौकी और तोरी के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर। आपको करना क्या, देखा मैंने छिलके लौकी के सारे निकाल लिए हैं। अब मैं इन लौकी और तोरी के छिलकों को मिक्सी में पीस रही हूँ। आप देख रहे हैं, मिक्सी में पीसने के बाद इसको हमें मिला देना है 4 या 5 लीटर पानी में, इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देना है 4 से 5 घंटे के लिए। चाहे तो आप इस लिक्विड को एलोवेरा वाले लिक्विड में मिलाकर एक साथ भी यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने इसको एलोवेरा वाले लिक्विड में मिलाया है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी आधा चम्मच कॉफी और आधा चम्मच चाय की पत्ती। अगर आप कॉफी नहीं मिलाना चाहते तो आप यूज्ड टी 1 चम्मच ले सकते हैं और उसको 4 से 5 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। 5 घंटे बाद आपको क्या करना है, इवनिंग में 1-1 कप पानी सभी पौधों को अपने डाल देना है। तो इससे क्या होगा, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ेगी। सब्जियों के छिलकों में नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होता है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें गर्मियों में तो ये बहुत जरूर ही यूज करना चाहिए। तो ये सब मैं प्लांट्स में आप डाल रही हूँ। ये फर्टिलाइजर आप इंडोर प्लांट में दे सकते हैं, आउटडोर प्लांट में दे सकते हैं, सभी फ्लावर वाले प्लांट में आप यूज कर सकते हो, जैसे गुलाब हो गए, जितने भी फ्लावर्स हैं, मीन्स सभी प्रकार के पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे वो बेलपत्र हो, तुलसी जी का पौधा हो, शम्मी का पौधा हो। बात करेंगे एलोवेरा के क्या फायदे हैं। तो पॉइंट नंबर 1, यदि आपने कोई बीज उगाया है, चाहे वो बीज सब्जियों का है, चाहे फूलों का है,
और उसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो है, बीज पूरी तरह से निकल कर भी नहीं आया है। तो एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइजर थोड़ा थोड़ा करके आप दे दोगे तो सारे बीज निकल कर आ जाएंगे, एक भी बीज आपका सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, खराब नहीं होगा। यानी जो हिस्सा आपको मिट्टी में दबाना है उस पर एलोवेरा जेल को जरूर लगाना है। आप देख रहे हैं मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूं, तो इससे क्या होता है कि कटिंग खराब होने से बच। पॉइंट नंबर 3, फ्लावर्स की संख्या बढ़ानी हो या पौधों की ग्रोथ बढ़ानी हो तो इस लिक्विड फर्टिलाइजर का आप इस्तेमाल कीजिए। फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए एलोवेरा के लिक्विड में आप केले और प्याज के लिक्विड फर्टिलाइजर को मिलाकर पौधे में दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि भर भर कर फूल आएंगे। जिस पौधे में फूल नहीं आ रहे होते उसमें भी फूल आने शुरू हो जाते हैं। और अगर पौधे की ग्रोथ बढ़ानी है तो सूखी चाय की पत्ती को एलोवेरा के लिक्विड फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर देने से बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। आप ये देख रहे हैं, मेरे पपीते देख रहे हैं आप, कितनी अच्छी फ्रूटिंग इनमें हो रही है। चीकू आपने अभी देखे, कितनी अच्छी फ्रूटिंग उसमें हो रही है। फूल देखिए आप, गर्मी इतनी गर्मी है उसके बावजूद भी फूल इतने अच्छे हैं। चीकू देखिए आप, चीकू देख पा रहे हैं। तो ये क्या करती हूँ, सिर्फ एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइजर में बनाकर डालती हूँ, तो ये 12 महीने मेरे यहाँ फ्रूटिंग रहती है। चीकू देख रहे हैं कितनी कलियां कितनी आ रही हैं। ये मौसमी देखिए आप, कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। एलोवेरा का नेक्स्ट बेनिफिट है पौधों को ट्रांसप्लांट शॉक से बचाना। अगर आप पौधों को रिपोर्ट करते हैं, तब रिपोर्ट करते हैं समय पौधे की जड़ें डैमेज हो जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि पौधा रिपोर्ट के बाद मुरझाने लग जाता है। इसको कहते हैं ट्रांसप्लांट शॉक। तो ट्रांसप्लांट शॉक से बचाने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 5 दिन पर रिपोर्टिंग के बाद आप लिक्विड फर्टिलाइजर दोगे तो पौधा रिकवर कर जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मियों में पौधे सूख जाते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं, तो उन पौधों की जड़ों में यदि आप एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो पौधे सूखेंगे नहीं। अगर पत्तों पर कीड़ों का भी अटैक है तो वो भी स्प्रे आप इसका एलोवेरा का कर दीजिए, बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एलोवेरा फंगीसाइड का भी काम करता है। पौधे की मिट्टी सूखने पर एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइजर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर अगर मिला के आप पौधों की जड़ों में डाल देंगे तो उससे फंगस भी नहीं लगेगा। एलोवेरा, हल्दी बढ़िया इंसेक्टिसाइड का काम करता है। तो फ्रेंड्स, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। मैंने आपको बताया कैसे गर्मियों में वाटरिंग करनी है, मीन्स सुबह शाम सादा पानी आप अपने पौधों को दे रहे हैं तो अब ऐसे नहीं देना है। मैंने वीडियो में ये भी बताया कि कैसे एलोवेरा जेल को ग्राइंड करके आप अपने पौधों में देना है गर्मियों में, जिससे पत्ते पीले नहीं होंगे और पत्तियां लश ग्रीन होंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच।